नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाई टू लर्न की ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली कुछ क्लासों में हम राजस्थान की संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में लोक देवियों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा, तो उसी तरीके से लोक देवियों की शक्तियों द्वारा उन्हें पहचाना गया। ठीक है, अधिकांश लोक देवियों ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया, या हम कह सकते हैं कि उन्हें माँ दुर्गा के रूप में पूजा गया अधिकांश लोक देवियों को। अब लोक देवियों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये भी साथ के साथ जानते चलेंगे कि कौन कौन से रियासतें या कौन कौन से राजवंश की कौन सी लोक देवियाँ उनकी कुल देवी रही या इष्ट देवी रही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि विगत परीक्षाओं में हमसे पूछा गया है कि जो भी देवी उनका नाम आता है, कहा जाता है कि ये कौन से कुल की लोक देवी, या फिर राजवंश का नाम आकर हमसे पूछा जाता है कि इस राजवंश की कुल देवी इष्ट देवी का नाम बताइए। तो इस तरीके से हम लोक देवियों के साथ साथ कुल देवी इष्ट देवी को भी क्लियर करते हुए चलेंगे, और साथ साथ उनके द्वारा किए गए चमत्कार या जन कल्याण को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोक देवियों को डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास में। तो हम जो पहले लोक देवी को डिस्कस करते हैं, वो पहली लोक देवी हमारे बीच रहेंगी करणी माता। कौन सी? करणी माता। करणी माता एक बचपन का नाम था तो रिद्धुबाई, इन्हीं करणी माता को रिद्धुबाई के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इन्हें रिद्धिबाई भी हम कह सकते हैं, कई जगह रिद्धिबाई भी इसे बताया गया है। तो इस तरीके से रिद्धुबाई आए या रिद्धिबाई आए हम समझ जाएंगे। अब करणी माता जिनके जन्म से अगर हम बात करें, तो जो इनका जन्म हुआ वो जन्म हुआ सुहाप गांव में, और सुहाप गांव जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? जोधपुर में स्थित है सुहाप गांव। वही अगर हम बात करें इनके पिता से रिलेटेड, तो जो इनके पिता हैं उनका नाम था श्री मेहाजी। क्या नाम था? श्री मेहाजी। पिता का नाम क्या था? श्री मेहाजी पिता का नाम था। तो इस तरीके से करणी माता के बारे में हमने जानकारी ली। करणी माता के मंदिर के बारे में अगर हम जानकारी लें, तो इनके मंदिर जो कि काफ़ी विख्यात है करणी माता, इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। इनका मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। वहीं अगर हम आगे बात करें, तो इन्हीं करणी माता को चूहों की देवी भी कहते हैं। चूहों की देवी, तो करणी माता को हम यहाँ समझ सकते हैं चूहों की देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। वही अगर अगली बात अगर हम करें, तो करणी माता जिन्हें चील, या हम कह सकते हैं करणी माता का एक प्रतीक होता है चील, सफेद चील। तो करणी माता का एक प्रतीक है सफेद चील, तो इन्हें सफेद चील को करणी माता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ मंदिर की बात की। देशनोक में बीकानेर में ये मंदिर है जो बनवाया गया था, या हम कह सकते हैं जिसे वर्तमान स्वरूप दिया गया था, वर्तमान स्वरूप दिया गया था राठौड़ वंश के शासक गंगा सिंह द्वारा। किनके द्वारा? गंगा सिंह द्वारा। अब जो ये करणी माता है, ये करणी माता इष्ट देवी है बीकानेर के राठौड़ों की, इष्ट देवी। और इष्ट देवी किनकी है? तो बीकानेर के राठौड़ वंश की ये इष्ट देवी है। कौन सी माता जी? करणी माता जी। तो करणी माता जी जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, ये वर्तमान मंदिर बनवाया गया था गंगा सिंह द्वारा। ठीक है, और इष्ट देवी है बीकानेर के राठौड़ों की। देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि इष्ट देवी क्या होती है और कुल देवी क्या होती है। कुल देवी अर्थात पूरे कुल की एक देवी, तो उसे कहते हैं कुल देवी। जो पूरे वंश की एक कुल देवी रहेगी उसे हम कह सकते हैं कुल देवी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इष्ट देवी, तो इष्ट देवी अलग अलग राजाओं की अलग अलग इष्ट देवी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ बीकानेर की बात करें, हमने राठौड़ वंश की जब बात की थी, तो उस समय हमने जिक्र किया था किनका? राठौड़ वंश के बारे में। तो राठौड़ वंश में एक राव जोधा हुआ करते थे। ठीक है, राव जोधा।
अब राव जोधा यानी मारवाड़ के राठौड़, ठीक है, यानी राठौड़ों के दो हमने शाखा पढ़ी थी, एक तो जोधपुर के राठौड़, वही दूसरी शाखा हमने पढ़ी थी बीकानेर के राठौड़, ठीक है। अब जो मारवाड़ यानी जो जोधपुर के जो राठौड़ थे उनकी कुलदेवी हुआ करती नागणेची माता, जिनको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उस समय राव जोधा ने क्या किया था कि राव जोधा का एक पांचवा पुत्र था बीका। कौन? बीका। अब बीका ने क्या किया, करणी माँ का आशीर्वाद लेकर, करणी माँ का आशीर्वाद लेकर, करणी माँ का आशीर्वाद लेकर बीकानेर की स्थापना की, बीकानेर की स्थापना की, ठीक है। वही अगर राव जोधा की बात करें तो राव जोधा ने क्या किया, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग में, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में जो नींव रखी गई, वो नींव रखी गई करणी माता के द्वारा, करणी माता के द्वारा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब यहाँ पर जो राव बीका है, इनकी तो क्या हो गई, इन्होंने अपनी इष्ट देवी किसे मान ली, करणी माता को मान लिया, जबकि राव जोधा औरों की क्या थी, कुलदेवी हुआ करती थी नागणेची माता। तो इस तरीके से कुलदेवी अलग होती है और इष्ट देवी अलग होती है, ठीक है। कुलदेवी यानी पूरे कुल की। तो अगर बीकानेर की कुलदेवी की बात करें, यानी बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी की बात करें, तो कुलदेवी तो नागणेची माता ही आएगी, लेकिन यहाँ पर इष्ट देवी हो चुकी है कौन, करणी माता। आगे अगर हम बात करें तो हमने यहाँ चूहों की देवी के बारे में जानकारी ली कि चूहों की देवी कहा जाता है करणी माता को। तो वही चूहों की देवी यानी चूहों को कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है, काबा। अब जो काबा कहा जाता है तो काबों की देवी भी किसे कहा गया, करणी माता को कहा गया। तो चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है, ठीक है। तो काबों की देवी भी किसे मान लेंगे हम, करणी माता है ना। आगे से पूछा जाए कि काबों की देवी कौन है, तो आप बता देंगे कि करणी माता है। तो चूहों को काबा कहा गया, इसलिए काबा की देवी भी करणी माता को कहा गया है, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। वही अगर एक इंपॉर्टेंट बात और करें तो इसी मंदिर में सफ़ेद चूहे भी रहते हैं, ठीक है। तो सफ़ेद चूहे, और मान लो अगर कोई दर्शन करने जाता है और उसे सफ़ेद चूहे दिख जाते हैं तो वो अपने आप को काफ़ी लक्की महसूस करता है कि मैं भाग्यशाली जो मुझे सफ़ेद चूहे के दर्शन हुए, क्योंकि सफ़ेद चूहे को करणी माता का प्रतीक माना है, या हम कह सकते हैं कि प्रतीक माना जाता है सफ़ेद चूहे को। तो यहाँ पर प्रतीक सफ़ेद चील को भी माना गया, चील होती सफ़ेद चील, ठीक है। वहीं पर सफ़ेद चूहे को भी यहाँ प्रतीक माना गया। लेकिन यहाँ सफ़ेद चूहे के जब दर्शन हो जाते हैं तो यह माना जाता है कि मुझे माता जी के दर्शन हो गए। तो इस तरीके से काबों की देवी कही गई कौन, करणी माता। अब यहाँ पर अगर हम पुजारी की बात करें तो पुजारी होते हैं चारण जाति के लोग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि चारण जाति के लोग पुजारी होते हैं, ठीक है। तो चारण जाति के लोग पुजारी होते हैं कौन सी माता जी के, करणी माता। तो करणी माता के चारण जाति के लोग पुजारी होते हैं, ठीक है। मेले की बात करें तो देखो मेला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेले की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रा में मेला लगता है। तो ये बात भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। मेले के बारे में हमने जान लिया। अब मेला कहाँ लगता है, तो मेला लगता है जहाँ इनका प्रमुख मंदिर है देशनोक बीकानेर में इनका मेला लगता है, ठीक है। तो वही अगर हम आगे बात करें तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं करणी माता। करणी माता चूहों की देवी कहा गया, चूहों को काबा कहा जाता, इसलिए काबा की देवी भी किन्हें कहा गया, करणी माता को कहा गया। रिद्धू बाई या रिद्धि बाई इनका बचपन का नाम था, ठीक है।
रिद्धिबाई इनका बचपन का नाम था। करणी माता का जन्म सुहाग गांव जो कि जोधपुर में स्थित है वहाँ हुआ। पिताजी श्री मेहाजी थे किनके, करणी माता के। मंदिर जो है प्रमुख मंदिर वो देशनोक बीकानेर में स्थित है, जिसे वर्तमान स्वरूप दिया था गंगा सिंह जो कि राठौड़ वंश के शासक हुआ करते थे। बीकानेर राठौड़ वंश के शासक हुआ करते थे गंगा सिंह, ठीक है। सफेद चील को करणी माता का प्रतीक बताया गया है, ठीक है। तो इष्ट देवी थी ये बीकानेर के राठौड़ों की। बीकानेर के राठौड़ जो इनकी क्या थी, इष्ट देवी थी। चारण जाति के लोग क्या होते हैं, इनके पुजारी होते हैं। वही अगर आगे हम बात करें तो राव जोधा ने जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी तो करणी माता के द्वारा रखवाई गई। तो हम कह सकते हैं कि करणी माता ने राव जोधा द्वारा बनाए गए मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, ठीक है। वहीं आगे हम बात करें तो राव जोधा के 5वें पुत्र थे बीका। तो बीका ने क्या किया, राव जोधा से अलग होकर अपने एक राज्य की स्थापना की। तो उस राज्य में भी करणी माता का आशीर्वाद लिया और बाद में बीकानेर राज्य की स्थापना, ठीक है। ये हमने बीकानेर के राठौड़ वंश में पढ़ा भी था, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो सफ़ेद चूहे, जो कि मान लो कोई दर्शन करने जाए देशनोक मंदिर में, सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाए तो अपने आप को काफ़ी लक्की महसूस करता है, क्योंकि सफ़ेद चूहा करणी माता का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर हम मेले की बात करें तो प्रति वर्ष चैत्र व आश्विन का जो नवरात्रा होता है ना, दोनों नवरात्रे हमारे साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो दोनों नवरात्रों में करणी माता के मेला लगता है। चैत्र आश्विन नवरात्रा में कहाँ लगता है, देशनोक बीकानेर। देखो ये बात समझने की बात है। अधिकतर लोक देवी जो हम पढ़ेंगे उन लोक देवी के जो मेले हैं वो मेले नवरात्रा में, दोनों नवरात्रा में अधिकांश मेले भरे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे पूरी लोक देवियों में समझ भी लेंगे कि मेले कब भरे जाते हैं। तो अधिकांश माता जी को दुर्गा का रूप माना गया और नवरात्र तो होता है माता जी के लिए, इसलिए अधिकांश जो लोक देवियाँ हैं, जो माता जी हैं, वहाँ का मेला नवरात्रों में तो अवश्य भरता ही भरता है। आगे हम बात करते हैं नागणेची माता की। तो नागणेची माता जो अगली लोक देवी हमारे बीच है वो है नागणेची माता। नागणेची माता जो कि जोधपुर के, यहाँ में लिख देते हैं कि जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है कौन, नागणेची माता। तो नागणेची माता जिनके कुछ उपनाम हम डिस्कस कर लेते हैं। उपनाम, तो इनके जो उपनाम हैं वो इस तरीके से हैं। एक तो ये कहा गया है राठेश्वरी, क्या कहा गया है, राठेश्वरी। वही दूसरा नाम है पंखिनी। क्या नाम है, पंखिनी इनका नाम है। तो राठेश्वरी, पंखिनी इनके उपनाम है। नागणेची माता के जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी हुआ करती थी और इनके उपनाम हमने देख लिए, ठीक है। तो यही अगर आगे हम बात करें तो राठौड़ वंश में की कुलदेवी नागणेची माता, तो इनका जो मंदिर है वो प्रमुख मंदिर अगर हम बात करें तो वो है नागणा गांव है एक, नागणा गांव। और नागणा गांव जो कि कहाँ पड़ता है, ये बाड़मेर में पड़ता है। तो बाड़मेर में नागणा गांव में इनका मंदिर है और ये मंदिर बनवाया गया था राव दुहड़ द्वारा। राहु दुहड़ द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था बाड़मेर के नागणा गांव में, ठीक है। और यहाँ जो मूर्ति है वो काष्ठ की मूर्ति है। ये एक सबसे बड़ी विशेषता है, काष्ठ की मूर्ति। तो यहाँ जो मूर्ति है वो काष्ठ की मूर्ति है। एक्चुअली में अगर राठौड़ वंश को अगर हम फिर से अगर डिस्कस करें तो राठौड़ वंश राव सिया के वंशज हुआ करते थे, राव दुहड़। अब राव दुहड़ एक बार दक्षिण भारत चले गए तो वहाँ पर क्या किया, उन्होंने कुछ शासकों के साथ युद्ध जीता और वहीं दक्षिण भारत से ये जीत कर इस माता जी को अपने साथ ले आए, इन माता की प्रतिमा को अपने साथ ले आए जिन्हें नागणेची माता कहा गया। तो नागणेची माता दक्षिण भारत से लाई गई, किनके द्वारा लाई गई, राव दुहड़ द्वारा लाई गई। अब दुहड़ द्वारा नागणा जो गांव था बाड़मेर का गांव, वहां पर इनकी मूर्ति स्थापित की गई, यानी मंदिर बनाया गया। तो आप यहां पर ये जो नागणा गांव बाड़मेर है, यहां आप देख लेंगे मंदिर। तो ये मंदिर किनका है, नागणेची माता का मंदिर है, नागणा गांव बाड़मेर। वही इनका एक और मंदिर है नागणेची माता का, वो मंदिर है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में, ठीक है। हालांकि थोड़ा दुर्ग की सीमा से बाहर वो मंदिर है, लेकिन फिर भी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे कह देंगे। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में ये मंदिर है, ठीक है। मैं दूसरा मंदिर, लेकिन
पहला मंदिर तो हम बाड़मेर को मानेंगे, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा प्रमुख मंदिर जो बताया गया वो बताया गया है मेहरानगढ़ दुर्ग को। अब यहाँ पर जो ये मंदिर है इसका निर्माण करवाया था, निर्माता कौन थे इस मंदिर के? इस मंदिर के निर्माता थे राव जोधा। तो राव जोधा, अब राव जोधा ने क्या किया, जिस समय मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया उसी समय अपनी माता जी यानी कुलदेवी यानी नागणेची माता का मंदिर भी वहीं बनवा दिया मेहरानगढ़ दुर्ग में। किनके द्वारा बनवाया गया? राव जोधा द्वारा बनवाया गया। अगर इसके अलावा और अगर मंदिर की अगर हम बात करें तो एक और मंदिर है इनका जो बीकानेर में स्थित है, और जो बीकानेर वाला मंदिर है बीका द्वारा बनवाया गया। तो बीका द्वारा बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? बीका ने बनवाया। बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया। अब ये यहाँ जो मंदिर है उसकी मूर्ति की एक विशेषता है, और विशेषता ये है कि 18 भुजा वाली माता जी का मूर्ति यहाँ पर स्थित है। 18 भुजा वाली मूर्ति यहाँ पर विशेषता दिखाती है। तो 18 भुजा वाली मूर्ति जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। और किसने बनवाया? ये राव बीका ने बनवाया, ठीक है, अपनी कुल देवी की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नागणेची माता के मंदिर की बात की। तो नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी थी। नागणा गांव बाड़मेर में इनका मंदिर बनवाया गया, और ये मंदिर बनवाया राव दुहड़ ने, क्योंकि राव दुहड़ ही नागणेची माता को दक्षिण भारत से जीत कर लेके आया। नागणा मंदिर जो कि बाड़मेर में है, तो वहाँ की जो विशेषता वो तो ये है कि नागणेची माता की मूर्ति यहाँ पर काष्ठ की बनी हुई है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरा मंदिर, तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में दूसरा मंदिर है जिसके निर्माता है राव जोधा। तो राव जोधा ने क्या किया? अपनी कुल देवी नागणेची माता का मंदिर बनवाया, ठीक है। तो इस तरह के 2 मंदिर हमने देखा। तीसरा मंदिर है राव बीका, जो कि राव जोधा के 5वें पुत्र थे। इन्होंने भी अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाया, नागणेची माता का मंदिर बनवाया। लेकिन यहाँ पर जो विशेषता थी वो ये थी कि 18 भुजा वाली नागणेची माता की मूर्ति यहाँ पर बनवाई गई, ठीक है। तो इनके उपनाम जो हमने देखा राठेश्वरी और पंखनी इनके उपनाम हुए। अगर हम मेले की बात करें तो मेला क्लियर है कि नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है नागणेची माता का, ठीक है। कहाँ लगता है? ये मेहरानगढ़ दुर्ग में लगता है नागणेची माता का मेला। तो जब यहाँ पर भी लगता है, नागड़ा बाड़मेर में भी लगता है। देखो माता जी का जहाँ भी मंदिर होगा वह नवरात्रा में मेला लगेगा ही लगेगा, चाहे वो छोटा लगे बड़े स्तर पर लगे, लेकिन वो लगेगा जरूर मेला, ठीक है। अगली जो हमारे बीच में माता जी हैं वो हैं जीण माता। जीण माता, जीण माता, और इनका उपनाम अगर हम बात करें तो उपनाम है इनका जयंती माता। जयंती माता। अब जैसे कि हमने बात की नागणेची माता, तो नागणेची माता, और उससे पहले हमने बात की करणी माता। तो इनकी कुल देवी इष्ट देवी के बारे में बताया कि कौन कौन से वंश की कुल देवी इष्ट देवी। इसी तरीके जीण माता, जयंती माता जो कि कुल देवी है। अब कुल देवी किन की है? चौहान वंश की। तो चौहानों की कुल देवी है कौन सी? जीण माता। इसके अलावा कुछ और संप्रदाय और कुछ और समाज भी है जो इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं, लेकिन प्रमुख तो ये चौहान वंश की कुल देवी जीण माता, जयंती माता, ठीक है। तो जीण माता जिनका जो प्रमुख मंदिर है, इनका प्रमुख मंदिर है वो है रेवासा। अब रेवासा कहाँ? सिक्कर। तो सिक्कर रेवासा में इनका प्रमुख मंदिर स्थित है। सिक्कर रेवासा में जीण माता का प्रमुख मंदिर स्थित है। जीण माता से संबंधित एक कहानी काफ़ी प्रचलित है कि जीण माता जिनके भाई का नाम हर्ष हुआ करता था। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि इनके भाई हुआ करते थे हर्षनाथ। तो भाई कौन है इनके? हर्ष। इनके भाई हुआ करते थे हर्ष। तो हर्ष और बहन जीण माता को लेकर एक कहानी काफ़ी जन सामान्य में प्रचलित है। वो कहानी इस तरीके से है कि एक बार क्या था, जीण माता अपने भाई से नाराज़ होकर और पहाड़ी की ओर चली जाती है, ठीक है। अब पहाड़ी की ओर चली जाती है तो इस बात का जब पता चलता है हर्ष जी को, तो हर्ष जी क्या करते हैं, अपनी बहन को मनाने जाते हैं। तो हाँ, वो नहीं मानती। जब नहीं मानती है तो हर्ष क्या करते हैं कि उनसे ये कहते हैं जीण माता जयंती से कि जब तक आप मेरे साथ लौट कर घर नहीं चलोगे तब तक मैं भी घर नहीं जाऊंगा। वो क्या करते हैं कि वो जो स्थान था रेवासा, वहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वहाँ पर जाकर
तपस्या करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों बहन भाई जिनकी वही समाधि हो गई। तो जो जो इनके भाई है वो है हर्षनाथ जी। कौन है? हर्षनाथ जी। और आप देखेंगे जब सीकर जाएंगे तो सीकर से थोड़ा आगे हर्षनाथ जी की एक पहाड़ी जहाँ पर हर्षनाथ जी ने तपस्या की थी, वहीं उनकी समाधि हो गई थी, है जहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया। बाद में हर्षनाथ भैरू के नाम से विख्यात हुए। कौन? हर्ष जी। और जो जयंती थी वो आगे जाके माता जी बनी, लोक देवी बनी, यानी उन्हें हम जयंती माता यानी जीण माता कहने लग गए। ठीक है, इस तरीके से छोटी सी कहानी इनसे संबंधित थी जीण माता से। तो ठीक है, रूट कर ये चली गई थी, भाई हर्ष ने मनाया, लेकिन नहीं माने तो हर्ष जी भी क्या गए, वापस घर नहीं गए, कहाँ चले गए? पहाड़ी पर जाकर तपस्या करने लग गए। इस तरीके से बहन भाइयों का ये प्रेम जो हमें यहाँ प्रतीत होता है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें जीण माता की, तो जीण माता जिनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र व आश्विन नवरात्रा में मेले लगते हैं। ठीक है, वही प्रतिवर्ष 2 बार मेला लगता है, आश्विन नवरात्रा या चैत्र नवरात्रा में। ऐसा कि हमने मेवाड़ के समय पढ़ा और मारवाड़ के समय पढ़ा कि जब औरंगजेब जब मुगल शासक बनता है तो उनके द्वारा क्या था कि औरंगजेब के द्वारा आदेश दिया गया हिंदू मंदिर तोड़ने का। तो औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर के खिलाफ भी आदेश दिया। और आप भी पाएंगे जब हर्षनाथ जी की पहाड़ी पर जाएंगे तो हर्षनाथ जी के जो मंदिर है वहाँ पर काफ़ी खंडित मूर्तियाँ हैं। तो इस तरीके से खंडित मूर्तियाँ हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था, औरंगजेब ने आदेश दिया तो वहाँ की मूर्तियाँ तोड़ दी गई। इसी तरीके से जीण माता का मंदिर तोड़ने का भी आदेश दिया औरंगजेब ने। अब यहाँ पर क्या था, जब औरंगजेब की सेना व मंदिर को तोड़ने गई तो कहा जाता है कि जीण माता के मंदिर में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। तो मधुमक्खियों ने क्या किया, औरंगजेब की जो सेना थी उनका सामना किया और उन्हें भगा दिया वहाँ से। तो इस तरीके से आज भी जीण माता के यहाँ पर छत्र चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? छत्र चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर छत्र चढ़ाया जाता है। और वहीं पर एक इम्पोर्टेंट बात और हमारे बीच रहेगी कि केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर अखंड ज्योत के लिए घी दिया जाता है। तो यहाँ पर वो चीज़ हम लिख देते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अखंड ज्योत के लिए घी दिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, केंद्र सरकार द्वारा जीण माता का जो मंदिर है वहाँ पर अखंड जो ज्योत जलाई जाती है उसके लिए घी दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। वहीं छत्र चढ़ाया जाता है जीण माता के मंदिर में। अगर हम चढ़ावे की बात कर रहे हैं तो हम एक बात और देख लें कि जीण माता के मंदिर में शराब भी चढ़ाई जाती है। कौन सी माता में? जीण माता के मंदिर में। कौन सी माता के मंदिर में? जीण माता के मंदिर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने जीण माता के बारे में जानी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम चीज़ों को। जीण माता जो कि कुल देवी है चौहान वंश की, बचपन का नाम या हम कह सकते हैं उपनाम जयंती माता भी था इनका, उपनाम जयंती माता। प्रमुख मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। भाई हर्ष हुआ करते थे, वो कहानी हमने समझी। चैत्र व आश्विन नवरात्रा में इनके मेले लगते हैं। छत्र यहाँ चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है ये भी हमने देखा। केंद्र सरकार द्वारा अखंड ज्योत के लिए यहाँ पर घी दिया जाता है। अखंड ज्योत के लिए केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर घी दिया जाता है। वहीं पर चढ़ावे की बात करें तो शराब भी यहाँ पर चढ़ाई जाती है। आगे अगर हम बात करें तो अगली जो हमारी देवी है लोक देवी, उनका नाम है शीतला माता। शीतला माता जिनका उपनाम सेडल माता भी है, ये इनका उपनाम है सेडल माता। तो शीतला माता जिनका जो मंदिर है वो मंदिर हमें मिलेगा चाकसू में, जयपुर में। वहीं इनका एक और मंदिर है, तो वो दूसरा मंदिर मिलेगा आपको कागा जोधपुर में। तो ये 2 प्रमुख मंदिर हैं शीतला माता के, एक चाकसू जयपुर में और एक कागा जोधपुर में। तो जिनका मंदिर है वो चाकसू में बनवाया गया था माधो सिंह फर्स्ट द्वारा, जो कि कछवा वंश के शासक हुआ करते थे। माधो सिंह फर्स्ट द्वारा ये चाकसू वाला मंदिर बनवाया गया था, जो कि कछवा वंश के शासक थे माधो सिंह।
वहीं अगर आगे हम बात करें तो शीतला माता, जिनका वाहन गदा, ठीक है, वाहन क्या था इनका, गधा हुआ करता था। वहीं पुजारी की बात करें तो पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। शीतला माता के जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं, कुम्हार जाति के होते हैं। जयपुर चाकसू में जो मूर्ति है तो वहाँ पर हम एक बात लिख लेते हैं कि खंडित रूप में यहाँ पूजा की जाती है। खंडित रूप में मूर्ति है, खंडित रूप में एक मूर्ति है जयपुर के चाकसू में। अब हमेशा इनकी जो मूर्ति है वो खंडित क्यों रहती है, तो ये भी अब इनके साथ एक कहानी जुड़ी है। वो कहानी इस तरीके से है कि जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे विजय सिंह। कौन हुआ करते थे, विजय सिंह। तो जोधपुर के शासक थे विजय सिंह, और विजय सिंह के पुत्र का नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था, सरदार सिंह, सरदार सिंह। अब जो ये शीतला माता थी इन्हें चेचक की देवी भी कहा जाता है, चेचक की देवी भी कहा जाता है, ठीक है। तभी इनका नाम शीतला माता है, क्योंकि गर्मी से शीतलता देना उसे ही कहते हैं शीतला माता, ठीक है। तो चेचक की देवी थी शीतला माता। तो एक बार क्या था, विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह को हो गया चेचक, क्या हो गया इन्हें, चेचक हो गया। क्या हो गया, चेचक हो गया। अब चेचक हो गया तो चेचक होने के कारण क्या था, सरदार सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों गई, क्योंकि सरदार सिंह जो कि पुत्र किसे थे, विजय सिंह के पुत्र थे, जिनकी क्या हो गई, यहाँ मृत्यु हो गई। क्यों हो गई, चेचक। अब चेचक के देवी शीतला माता, और फिर भी इनकी मृत्यु हो गई। मंदिर भी बना हुआ जोधपुर में, इसलिए विजय सिंह क्या है, गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने के कारण क्या किया कि शीतला देवी की मूर्ति को फिकवा दिया। शीतला माता की मूर्ति को पहाड़ी में फिकवाया। कहाँ फिकवाया, पहाड़ी में। किसने फिकवाया, विजय सिंह ने फिकवाया। तो इसलिए क्या था कि इनकी मूर्ति खंडित हो गई, इसलिए शीतला माता की मूर्ति खंडित रूप में ही पूजी जाती है। और जयपुर में जो मंदिर बनवाया गया माधो सिंह फर्स्ट द्वारा। तो एक छोटी सी कहानी शीतला माता से जुड़ी हुई है, ठीक है। वहीं अगर हम मेले की बात करें तो मेला इनका लगता है, वही हमने पहले कहा था कि दोनों नवरात्र में लगता है, तो चैत्र व आश्विन नवरात्रा में, चैत्र व आश्विन नवरात्रा में प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। वहीं अगर हम शीतला माता की पूजा को लेकर बात करें तो जन सामान्य में ये मान्यता है कि जब कोई बांझ स्त्री शीतला माता की मन से अगर भक्ति करे, पूजा करे, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो यहीं हम ये भी लिख लेते हैं कि बांझ महिला द्वारा संतान की प्राप्ति के लिए माता जी की पूजा की जाती है। तो एक पूजा का कारण तुमने देखा कि चेचक की देवी है, तो इसलिए चेचक की माता इन्हें माना जाता है, इस रूप से इनकी पूजा की जाती है। बांझ महिला अगर पूर्ण मन से भक्ति करे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये बात हमने देखी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसे रिपीट कर लेते हैं शीतला माता को। शीतला माता जिसे चेचक की देवी कहा गया, शैडल माता इनका उपनाम है। चाकसू जयपुर में इनका मुख्य मंदिर है। वहीं दूसरा मंदिर है कागा जोधपुर में, इसे ही मुख्य मंदिर कहा जाता है, ठीक है। माधो सिंह फर्स्ट द्वारा तो जयपुर में चाकसू में इनका मंदिर बनाया गया। वाहन गदा, पुजारी कुमार जाति, खंडित रूप में इनकी पूजा की जाती है। मेला चैत्र आश्विन नवरात्रा को माता जी का तो हमेशा मेला नवरात्रा में ही लगता है, ठीक है। कागा जोधपुर, यहाँ से एक कहानी रिलेटेड थी कि विजय सिंह जिनके पुत्र सरदार सिंह को चेचक गया, चेचक से इनकी मृत्यु हो गई, तो विजय सिंह ने गुस्से में क्या किया, पहाड़ी पे शीतला माता की मूर्ति फिकवा दी, खंडित हो गई। इस कारण खंडित रूप में
शीतला माता की पूजा की जाती है। बांझ महिला अगर पूर्ण मन के साथ भक्ति करे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, ये जन सामान्य का कहना है शीतला माता को लेकर। साथ इन्हें चेचक की देवी भी कहा जाता है। वहीं शीतला माता को लेकर एक बात और हम करें तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनके भक्त बाशोड़ा मनाते हैं। बाशोड़ा जो लगभग राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान में मनाया जाता है बाशोड़ा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अब बाशोड़ा क्या होता है भाई? अब बाशोड़ा का अर्थ क्या होता है भाई? बाशोड़ा का अर्थ होता है कि बासा खाना खाना। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी जिसे शीतला अष्टमी भी कहते हैं, इसे हम शीतला अष्टमी भी कहते हैं। तो शीतला अष्टमी को जिनके भक्तजन अधिकांश राजस्थान में क्या होता है कि बाशोड़ा है ना, बासा खाना खाया जाता है। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण लोक देवताओं के बारे में डिस्कस किया आज की क्लास में। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।